बोला राम कथा की जो चौपाई अर्धांगियां उनका वर्णन किया कि भक्ति हेतु विधि भवन बिहारी समित सारज आवई धाई। भक्ति हेतु विधि भवन बिहारी। भगवती जगदम्बा जहां राम कथा होती है बड़ी दौड़ करके चली आती है, लेकिन देवताओं ने विचार करा, बोला महाराज जो दौड़ करके आ रहा तो क्या उसे शर्म नहीं हुआ, क्या उसे थकान नहीं लगी? लेकिन आप हम सब लोग जब कहीं से ना थक करके आते हैं ना तो हम स्नान इत्यादि करते हैं और उसके बाद आराम करते हैं, लेकिन सरस्वती मैया अगर स्नान करना है तो कहां करना है? बोला राम गंगा में स्नान करना है। इस रामचरित्र मानस को श्रवण करना है। श्रवण रत्नतः भवन समान। जिनकी कानों में, जिनकी नेत्रों में, जिनके हाथों से, जिनके चरणों से भगवान के मंदिर नहीं गई हो, भगवान के दर्शन नहीं हुए, इन हाथों से सेवा नहीं हुई होगी, इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी होगी। बोला वो कैसे हैं? बोला जैसे एक सर्प का बिल रहता है ना, बस ऐसे। इसलिए मेरी मां अगर सरस्वती की वंदना करनी है तो नित्य एक चौपाई एक अर्धाली का पाठ करना चाहिए। और राम कथा हमें सिखाती है, राम कथा हमें चलना सिखाती है, जीवन कैसे जीना है उसको सिखाती है। दूसरे श्लोकों में भगवान का वर्णन कि भवान शंकरो वंदे सरदा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पसंते सिद्ध स्वंतमेश्वर। दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है किसकी वंदना की? भगवान शंकर और सरदा। जहां पेड़ आचार्यों अपने धर्म पर विश्वास नहीं रहता है तो इसलिए दूसरे श्लोक में सरदा और विश्वास के साथ भगवान शंकर को प्रणाम किया, महाराज खूब प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास ने खूब विचार किया और जैसे विचार किया महाराज कि भगवान ने विचार किया कि कथा बड़ी आनंद की, जहां पर संशय भी हो जाता है उसको भी मिटाने के लिए राम कथा बड़ी रसिक है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर महाराज भगवान शंकर और पार्वती को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान केवल अकेले गुरु की वंदना की। इससे समय लगे तो हम कल वंदन विचार करेंगे। एक छोटा सा भजन और उसके साथ साथ जो है देवी भागवत का हम श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की।